हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लकेरा। दोस्तों, आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिएगा कमेंट कौन कौन करते हैं। पंकज जी, कैसे हो आप पंकज जी? ये लाल सोट से हैं, इनके दिमाग में तो बिल्कुल घुसी गया है। मुरली सैनी जी, आप कैसे हो मुरली जी? गणेश यादव जी, बहुत कहते थे न्यूमेरिकल के बारे में, अब देखना न्यूमेरिकल का खेल आप लोग, है ना। और राहुल मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी क्लास अच्छी लग रही है हमारी। और नितेश कुमार जी, कैसे हो नितेश जी आप? और क्या बोलते हैं अनिल कुमार जी, और ओपी मीना जी, ओपी जी कैसे हो? आज काफ़ी दिनों बाद कमेंट किया है आपने। राम सिंह गुजर जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन मत करो, आप सिंक्रोनाइजिंग की बोल रहे हो, अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन बोल रहे हो, डीसी जनरेटर का, एंड अभी हानि लॉस पढ़ाऊंगा। लॉस में भी देखना आप क्या खेल दिखाता हूं। अब देखिएगा जगदीश सैनी जी, राहुल मीना जी, और क्या बोलते भूपेंद्र जी, दीपिका जी, और क्या बोलते विजय महावर जी, कैसे हो विजय जी आप? स्माइल कर रखी है आपने, ऑलरेडी स्माइल है। और रिंकू सैनी जी, ये भी बस्सी से हैं। नरेंद्र कुमार जी, कैसे हो नरेंद्र जी? ये हमारे प्रतापगढ़ से हैं। और लेखराज जी, नीतीश कुमार जी, राजवीर जी, अशोक चौधरी जी, अशोक जी कैसे हो आप? प्लीज़ अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे आप एक बार ज़रूर बोलें क्लास के बारे में। लेखराज मीना जी, गुड मॉर्निंग जी। और क्या बोलते हैं पवन सैनी जी, महावीर टांक जी, ये जोधपुर से हैं, कैसे हो भैया आप? और ये क्या बोलते हैं एमडी शहजाद जी, ये बिहार से हैं, ज़रूर ज़रूर से आइएगा, आपका वेलकम है। और क्या बोलते हैं मंगल सिंह जी, और सोहन लाल महावर जी, मनीष कुमार योगी जी, क्या बोलते हैं धर्मेंद्र सैनी जी, कैसे हो आप? और ये क्या है ओम प्रकाश जी, आप भी क्लास लेने लग गए हैं। राकेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितेंद्र महावर जी, इनका भी काफ़ी दिन से बोल नहीं पा रहा था मैं। जितेंद्र जी कैसे हो आप भी काफ़ी दिनों बाद कमेंट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब आप क्लास रेगुलर लो। अब देखिएगा, देखो दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि कल के जो पॉइंट चल रहे थे, कल थे डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल चल रहे थे, ईएमएफ इक्वेशन चल रही थी। आप आज का पॉइंट देखना, आज के पॉइंट बहुत खतरनाक हैं जो हर पेपर में आ रहे हैं। आज के क्वेश्चन कुछ टफ भी हैं, जो दो क्वेश्चन है ये थोड़े टफ हैं, इनकी आप टेंशन मत लेना, कम आते पेपर में, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कराने का। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले तो बाल फिर दिक्कत आएगी ना, इसलिए थोड़ा करा देते हैं, लेकिन आने की कम संभावना है इनकी। हाँ, दो क्वेश्चन है लेकिन कराना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फिर मैं और न्यूमेरिकल, आज बहुत शानदार चीज चलने वाली है। न्यूमेरिकल ही चलेंगे अभी तो 2-3 दिन, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं न्यूमेरिकल में। बहुत हल्ला मचा रहे थे न्यूमेरिकल, दोस्तों न्यूमेरिकल करना जरूरी है, क्योंकि आजकल हर पेपर में 25-30 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल ही कंपटीशन इधर उधर कर देते हैं, और ये जरूरी भी है। और देखो, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस स्टेज पर खड़ा होकर, मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी कोचिंग का है, आपका आस पड़ोसी है, आपके जिसने भी दोस्त ने बोला, आप एक बार उसका रिकॉर्ड देखना। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, वैसे ही उनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। ये नहीं है कि ऑनलाइन आकर कुछ चेंज किया, कुछ चेंज नहीं है, वो की वो ही उतरवाया है, आए कि नहीं है, ये मेरा फंडा नहीं है। लेकिन आज बहुत सोचने वाली बात हो गई है, लेकिन दिल में खुशी भी हो रही है। क्या दिल में खुशी हो रही है कि लोग आजकल क्या है कॉपी करना चालू कर दिया है। हाँ, पहले तो कभी जीवन में उन्होंने, जब स्टूडेंट ने 6-6 हज़ार रुपए दिए थे ना, जब तो उन्होंने 5 पन्ने में जनरेटर करा दिया। हाँ, और अब देखना, अब आएगी गाड़ी लाइन पे, मेरे को देख कर आएगी। अब दिल की खुशी क्या है कि स्टूडेंट के लिए अब वो ज़्यादा मैटर देंगे। समझ में आया कि नहीं? अब पढ़ाने मजबूरी होगी उनकी, पढ़ाना आएगा, अब तक तो पढ़ाया ना, अब मजबूरी होगी क्योंकि कंपटीशन है ना, आए कि नहीं है। चलो कुछ नहीं तो आपके लिए ही भला हो गया ऑनलाइन में आने से, आए कि नहीं है, ऑनलाइन पर आने से आप लोगों के लिए भला हो गया, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है। आया मेरे दोस्तों, समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि यार 5-5 पन्ने में जनरेटर पूरा, अब पता पड़ रहा है ना जनरेटर कैसे होता है। समझ में, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में आप अगर शॉर्ट पढ़ाओगे ना तो जीवन में कुछ भी नहीं होगा। पढ़ोगे शॉर्ट तो फिर शॉर्ट ही जिंदगी रह जाएगी, सक्सेस नहीं हो पाओगे। हाँ, अब देखो एक एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, और ऐसे मत सोचना चैप्टर को 15-20 दिन हो गए, ओनली 7 दिन में चैप्टर करा देता हूँ, 3-3
2-3 घंटे क्लास में, लेकिन यहाँ ऑनलाइन चल रही है, यहाँ डेली स्टूडेंट का डर लगा रहता है कि नया स्टूडेंट डेली वीडियो को देखेगा, लड़के जुड़ेंगे सिस्टम के साथ में, इसलिए आराम से पढ़ाना पड़ता है। 1 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की क्लास में इसको 7 दिन में पूरा करता हूँ। ये तो यूट्यूब चैनल है इसलिए ऑनलाइन चल रहे हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैटर आप नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, आप लोगों के लिए भला सही आए कि नहीं। दुनिया को जगह तो दिया ना एक ही चैप्टर के अंदर, हाँ एक चैप्टर के अंदर हिला दिया ना पूरे सिस्टम को। तो देखिएगा, देखो अब आज अच्छे से समझना, 2 न्यूमेरिकल है। अब देखो, जो लड़का आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ अगर आपके कम समझ में आए तो कुछ ऐसा इशू मत बनाना कि हमारे कम समझ में आया है। आप लेक्चर नंबर 16, 17, 18, 19, 20 उन लेक्चरों को देखो पूरा, जब आपके न्यूमेरिकल और अच्छे से समझ में आएंगे। कि नहीं है, आपको पता है जब बीच में आप अगर किसी चीज क्लास को लेते हो तो कम समझ में आती है, और खासकर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो शुरू से अच्छे समझ में आते हैं जब भी क्लास चलती है। ठीक है दोस्तों, अब चालू करता हूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन कोशिश इतनी करूंगा आपके समझ में आए। आप नए स्टूडेंट हो, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, आप 1-2 दिन पढ़ के देखो, आपके समझ में आएगा। और अगर ये कम समझ में आए, अगले न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, लेकिन आज पूरी क्लास लेकर ही जाना है। ठीक है, ये आपकी मर्जी होगी, मैं तो आपके लिए ही बोल रहा हूं। तो देखिएगा, देखो एक जनरेटर कौन सा मेरे दोस्त शॉर्ट शंट है, और एक जनरेटर कौन सा है, लॉन्ग शंट है। ठीक है, फंडा तो वही होगा। कल मैंने आपको सीरीज जनरेटर पढ़ाया था ना, सीरीज जनरेटर के न्यूमेरिकल कराए थे ना, तो फंडा सूत्र तो वही लगेगा, सूत्र की टेंशन मत लेना, वही सूत्र लगेगा। E = BT + IARA ISC वही कौन सा, देखो सूत्र तो वही लगेगा। कल अपने सीरीज जनरेटर किया था ना, वही सूत्र लगेगा। कौन सा, देखो BT + IARA + ISC सूत्र तो वही लगेगा। हाँ, सूत्र तो कल वाला ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अब मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना। देखो भाई, अब क्या होता है, जनरेटर है, एक तो लॉन्ग शंट है और एक कौन सा है, शॉर्ट शंट है। तो देखो पहले मैं शॉर्ट शंट बनाता हूँ, तो देखिएगा शॉर्ट शंट में क्या होता है, किधर बना है शॉर्ट शंट के अंदर, यहाँ इसको बनाएंगे तो यहाँ लड़कों के समझ में आना चाहिए दोनों चीज़ें हैं। तो देखिएगा, चलो यहाँ बना देते हैं। पंकज जी कैसे हो आप, आपके यहाँ के लाल सोट के ही आलोक शर्मा जी हैं। आलोक जी शर्मा जी जो मेरे पास 200 ऑफलाइन कोचिंग करके गए हैं, एक बार उनसे पूछना, उन्होंने 5-4 बार कोचिंग कर ली थी कहीं दूसरी जगह, अब मेरे पास आके क्या बोल रहे हैं, पूछना उनको क्या चीज़ मिली है, आप एक बार पूछ के देखना। देखो ये है सीरीज बाइंडिंग, और ये कौन सी बाइंडिंग है, शंट बाइंडिंग। देखो ये शंट बाइंडिंग है, हाँ, और ये है क्या है, आर्मेचर। क्या है मेरे दोस्तों, आर्मेचर। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो फंडा देखते, चलो आगे बढ़ाएंगे इसको थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि आएंगे नहीं न्यूमेरिकल, फिर पूरी लैंग्वेज नहीं आएगी ना इसकी। अब क्या होता है, देखो इसमें रिंकू जी कैसे हो आप, रिंकू सैनी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हो हमें बस्सी से। काफ़ी स्टूडेंट आए थे पिछली बार भी, 80 करीब लड़के नए आए थे बस्सी साइड से, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। धर्मेंद्र सैनी जी आप भी बस्सी से हो, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश मीना जी आप कहाँ से हो, थोड़ा लिख देना, आया नहीं। अब देखो ये क्या होता है, यह जनरेटर होता है शॉर्ट शंट। कौन सा है, शॉर्ट शंट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं मैंने आपको बोले कि आपने सर चित्र कैसा बनाया था, वो कोई डिपेंड नहीं है। तो देखिएगा, अब देखो शॉर्ट शंट किसे कहा जाता है कि जिसके अंदर शंट बाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है। शंट बाइंडिंग केवल आर्मेचर के
सामने होती है, आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है, उसे कहा जाता है शॉर्ट शंट। कौन सा जनरेटर दोस्तों? शॉर्ट शंट जनरेटर। ये क्वेश्चन परिभाषा आ चुकी है राजस्थान लाइनमैन में कि शॉर्ट शंट जनरेटर कौन सा होता है, जिसमें शंट बाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है, उसे बोला जाता है शॉर्ट शंट। एक होता है दोस्तों लॉन्ग शंट। कौन सा होता है? लॉन्ग शंट। अब देखो यार अच्छे से समझना, देखो ये जनरेटर है, यही समझना पड़ेगा तुम्हें सारी चीजें। अब देखो अब क्या होता है इसके अंदर, यही है मेन चीज आज की, यही है, यही न्यूमेरिकल है, बस टप और कुछ भी नहीं है, यही न्यूमेरिकल है। अच्छे से समझना, इसको ही अच्छे से समझाऊंगा मैं, है ना। देखो भाई, हाँ जी, देखो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, इसलिए ही मैंने दोनों क्वेश्चन क्या लिखे हैं, एक साथ लिखे हैं। और ये कौन सी बाइंडिंग है आपकी? शंट बाइंडिंग, सही है ना। अब यहां पर क्या लगेगा? लोड लगेगा, सही है ना। अब देखो, अब बताओ कितने जनरेटर हैं? दो। एक तो कौन सा है? शॉर्ट शंट, और एक कौन सा है? लॉन्ग शंट। अब देखो आराम से देखना, देखो शंट बाइंडिंग दोनों के समांतर क्रम में, देखो एक तो सीरीज बाइंडिंग और एक आर्मेचर, दोनों के समांतर क्रम में शंट बाइंडिंग होती है। देखो लंबी हो गई ना बाइंडिंग, इसे बोलते हैं लॉन्ग शंट, यानी कि लॉन्ग बाइंडिंग। लॉन्ग यानी बड़ी और शंट यानी शंट बाइंडिंग। इसमें शंट बाइंडिंग बड़ी है और इसमें शंट बाइंडिंग छोटी है, इसे शॉर्ट शंट बोलोगे। इसमें बड़ी है, इसे लॉन्ग शंट बोलोगे। जब बाइंडिंग को बड़ी कर दोगे, दोनों के सामने आ जाती है, इसे बोला जाता है कौन सा जनरेटर? इसे बोलते हैं लॉन्ग शंट और इसे बोलते हैं शॉर्ट शंट। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिएगा अच्छे से न्यूमेरिकल देखना इसका पहले इसका भी देखता जाता हूँ, तुम्हें इसका भी लिखाऊंगा और इसका भी लिखाऊंगा। पहले फंडे देखना, फंडे क्या क्या दे रखे हैं। देखो शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध, शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध, देखो आर से बाइंडिंग हो, आर से प्रतिरोध होता है, एस एच से शंट। देखो शंट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कितना है? 60 ओम। बोलो कितना है? 60 ओम है। अच्छा जी, अगला देखो सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध, आर एस ई। देखो शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध बोलो कितना है? 60 ओम है। सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? देखो आर से प्रतिरोध, एसी से सीरीज, तो देखो सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम। तो देखिएगा सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध है 0.5 ओम। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ना। अगली बात देखो, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान बताओ। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान है 0.4 ओम। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.4 ओम। यहाँ तक क्लियर हो गया? तीनों की चीज़ याद हो गई। देखो शंट प्रतिरोध कितना है? 60 ओम। सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम। आर्मेचर का कितना है? 0.4 ओम। बोलो सही है ना। अब बताओ लोड पर कितनी वोल्टेज आ रही है? 115 वोल्ट। ठीक है, देखो टर्मिनल वोल्टेज जो लोड पर आती है उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। 115 वोल्ट आ रही है। बोलो क्लियर है? अगली बात आती है दोस्तों, देखो लोड धारा, लोड पर करंट कितनी आ रही है? तो देखिएगा लोड पर करंट है IL। लोड पर करंट कितनी है दोस्तों? 10 एम्पियर। यहाँ पर लोड है, बताओ यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है? 115 वोल्ट आ रही है। और यहाँ पर लोड करंट कितनी है? 10 एम्पियर की लोड करंट है। बोलो करंट कितने एम्पियर की है? 10 एम्पियर की लोड करंट है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना। अब बीमारी क्या है देखना, बीमारी अब आपके समझ में आएगी कि भाई इसकी EMF याद करनी है। क्या याद करनी है? EMF, वोल्टेज ड्रॉप याद करना है। तो देखिएगा, देखो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आएगी चीज़ें। देखो यहीं लिख देता हूँ मैं, IL इस लोड धारा का मान है दोस्तों 10 एम्पियर। बोलो कितना है? 10 एम्पियर। अब देखो EMF का फॉर्मूला होता है E बराबर होता है, देखो VT होता है प्लस IaRa। ये तो आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप हो गई। इसने कितनी वोल्टेज ड्रॉप करी थी? हाँ, एक प्लस, अब देखो दो चीज़ वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगी। एक तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, एक कौन सी बाइंडिंग करेगी? सीरीज बाइंडिंग। सीरीज बाइंडिंग में से होता हुआ वोल्टेज लोड पर जाता है। एक मिनट देखना, बनता किस में वोल्टेज है? आर्मेचर में। तो कुछ वोल्टेज तो ऊष्मा के रूप में आर्मेचर नष्ट कर देता है, उसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है V बराबर IR।
बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो देखिएगा वोल्टेज ड्रॉप, देखो अगर आर्मेचर में याद करना है तो आई ए आर ए लगा दो। तो देखो ये तो है आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज बनी थी ना, जो कुछ तो ऊष्मा के रूप में आर्मेचर ने नष्ट कर दी, फिर वोल्टेज आर्मेचर से यहाँ से निकल कर किस में गई है, सीरीज बाइंडिंग में। तो कुछ वोल्टेज को किसने नष्ट कर दिया, सीरीज बाइंडिंग ने नष्ट कर दिया। आई आर होता है ना वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज बाइंडिंग ने कर दिया, इसलिए आई ए सी लगा दो और यहाँ लगा दो आर ए सी लगा दो। बोलो क्लियर है ना। तो देखिएगा तीन चीज, और देखो सबसे पहले आर्मेचर ने वोल्टेज व्यर्थ करी थी, हाँ, फिर इसके बाद में सीरीज बाइंडिंग ने व्यर्थ करी थी और फिर इसके पास पहुंची थी। सही बात है। इसका मतलब यदि तीनों को जोड़ दोगे, आउटपुट की वोल्टेज, सीरीज बाइंडिंग की व्यर्थ की वोल्टेज, आर्मेचर की व्यर्थ की वोल्टेज, अगर तीनों को जोड़ दोगे तो बनने वाली वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। सही बात है, बनने वाली वोल्टेज क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। कितनी वोल्टेज बन रही थी, तो मैं बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात, अगर कम समझ में आया एक बार और देखो बनने वाली वोल्टेज माना 200 वोल्ट है, मान रहा हूं, केवल समझा रहा हूं, कितनी वोल्ट है, 200 वोल्ट है। तो बताओ कुछ वोल्टेज तो किसने खाली, आर्मेचर ने। बोलो सही बात है कि नहीं। कुछ वोल्टेज किसने खाली, सीरीज बाइंडिंग ने। तो माना देखो भाई, यहाँ पर सीरीज आर्मेचर ने खाई तुम्हारी 25 वोल्ट खाली, सही है ना, कितनी वोल्ट खाली, 25 वोल्ट खाली। सीरीज बाइंडिंग ने भी तुम्हारी 25 वोल्ट खाली, कितनी होगी, 50 होगी ना। हाँ, और माना यहाँ लोड पर केवल मान रहा हूँ, यहाँ लोड पर 150 वोल्ट पहुंची, यहाँ लोड पर कितनी वोल्ट पहुंची, 150 वोल्ट पहुंची। तो बताओ तुम्हारी पास बनने वाली वोल्टेज कितनी आएगी, इनको जोड़ दोगे तो बताओ बनने वाली वोल्टेज कितनी आएगी, 200 आएगी कि नहीं आएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब हमको यहाँ तो पता है, यहाँ पता है कि टर्मिनल वोल्टेज 150 है, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर ने 25 का आई, सीरीज बाइंडिंग ने 25 का आई, सबको जोड़ दिया, बनने वाली वोल्टेज आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये उनके ज़्यादा समझ में आएगा जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। आज के पॉइंट यही है, थोड़ा टफ पॉइंट है आज का। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, देखो बनने वाली वोल्टेज क्या होगी। अब देखिएगा यहाँ लफड़े हैं, यहाँ क्या लफड़ा है, देखना अच्छे से देखना, आप लोग सब लोग देखना। बताओ भाई, अब तुम्हारे पास में देखो बीटी है, बीटी कहाँ है दोस्तों, देखो बीटी है 115 वोल्ट है। अब बताओ मेरे दोस्त, आर ए है, आर ए देखो ये एरिया आर्मेचर का प्रतिरोध है। अब देखो आर ए सी है, आर ए सी देखो ये रही आर ए सी है, क्या नहीं है मेरे दोस्त, आई ए नहीं है, क्या नहीं है, आई ए। ये सारी चीज़ दे रखी है आपको, केवल आई ए चाहिए मुझे, क्या चाहिए, आई ए चाहिए। बोलो सही बात है। एक बार और देख लो, बताओ, देखो आई ए बराबर होता है, आई ए बराबर होता है आई एल प्लस आई एस एच। बोलो सही है क्या, बोलो समझ में आ रहा है ना। क्या होता है, आई एल प्लस आई एस एच। सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, 3 बार समझाऊंगा। अरे 1 घंटे तो खराब होगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जीवन में हमारे आगे काम आ जाएगा सिस्टम। तो बताइएगा, देखो लोड धारा कितनी है मेरे दोस्त, 10 एम्पीयर है, लेकिन क्या नहीं है, संट धारा, क्या नहीं है, संट धारा। यहाँ बीमारी आपके लिए लगने वाली है, ये है मेन चीज़, इसको आप इसमें समझना पड़ेगा, बस इसके लिए इसमें समझना पड़ेगा, आज ये चीज़ समझनी पड़ेगी और कुछ नहीं समझना पड़ेगा। और बताओ आई ए सी, देखो 1 मिनट बताना, देखो वी टी है, बीटी एरिया, सही है। बोलो आर ए है, आर ए एरिया, आर्मेचर का प्रतिरोध है, सही है ना। 1 मिनट दोस्तों, बताओ आर ए सी है, आर ए सी है, देखो ये एरिया आर ए सी है ना, क्या नहीं है, आई ए सी और आई ए नहीं है, 2 चीज़ नहीं है। आई ए सी होती है सीरीज बाइंडिंग में धारा, आई ए सी क्या होती है, सीरीज बाइंडिंग में धारा। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ समझना है, चित्र को देखना अच्छे से आप लोग। क्या होता है, यहाँ पर देखो ये लोड करंट है, देखो ये देखो, ये दोनों, ये सिस्टम सीरीज में है। कौन सा, देखो एक तो ये वाला सिस्टम और एक ये वाला। ये अगर यहाँ पर 15 एम्पियर की लोड धारा है, 10 की, सॉरी, ये 10 एम्पियर की लोड धारा है, तो सीरीज बाइंडिंग में भी 10 बहेगी। सीरीज बाइंडिंग में भी कितनी प्रवाहित होगी, 10। यहाँ तक 10 रहेगी, फिर इनमें बट जाएगी दोनों धारा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब मेरे दोस्त, यहाँ तक 10 रहेगी सीरीज बाइंडिंग में, यानी कि लोड धारा कितनी है, लोड धारा 10 एम्पियर है, तो सीरीज बाइंडिंग में भी धारा कितनी आएगी, 10। इनका नहीं पता इनमें कितनी है, बोलो सही बात है कि नहीं। इन दोनों की याद करेंगे तुम लोग। हाँ, इसका तो पता है सीरीज बाइंडिंग का, सीरीज में कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी ना। बोलो क्लियर है। तो देखिएगा, लोड धारा 10 है, तो सीरीज बाइंडिंग में भी धारा 10 एम्पियर ही आएगी।
बोलो क्लियर है। अब यहाँ आओ, पहले इसको बाद में समझेंगे, अब यहाँ आ जाओ, फटाफट आओ बेटा, जब तो दोनों एक साथ करे मैंने न्यूमेरिकल आपके समझ में आए। बताओ लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर में शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध, देखो शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। कितना है, 100 ओम। तो देखो IRSH बराबर कितना है, 100 ओम। सही है ना। अगला देखो सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध, सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, 0.3 ओम। तो देखो RAC सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध है भाई 0.3 ओम। सही है ना। अगला देखो मेरे दोस्त आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध है मेरे दोस्त 4.5 ओम। बोलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया ना। अब बताओ टर्मिनल वोल्टेज है 200 वोल्ट और लोड पर करंट कितनी है, 10 एम्पियर, यानी कि लोड करंट है तुम्हारी 10 एम्पियर। बोलो क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये चीज़ भी निकाल ली, ये चीज़ भी निकाल ली आप लोगों ने। अब देखिएगा, देखो फॉर्मूला रख रहा हूँ, इसमें भी रख रहा हूँ। देखो फॉर्मूला है आपका E बराबर होता है, देखो BT प्लस IA RA प्लस IAC RAC। अब देखो ये है, अब देखिएगा, बताओ इधर आओ, देखो टर्मिनल वोल्टेज है ये रही, ठीक है, IA है, IA नहीं है, बताओ RA है, ये एरिया RA है, RAC है, RAC एरिया। सही है ना। अब क्या नहीं है, देखो अब यहाँ पर बात आ रही है IAC, देखो IA नहीं है और IAC नहीं है, दोनों नहीं है। सही बात है कि नहीं। यहाँ पर दोनों चीज़ नहीं है, देखो IA नहीं है, IAC नहीं है। यहाँ पर है, देखो यहाँ भी क्या चीज़ नहीं थी, यहाँ भी दो चीज़ नहीं थी। कौन कौन सी नहीं थी, एक तो IA नहीं थी, एक IAC नहीं थी। अब चोर पकड़ना सीख लेना, यहाँ पर अच्छे से देखना। देखो यहाँ पर क्या नहीं है, IA नहीं है, आर्मेचर करंट नहीं है और सीरीज धारा नहीं है, इसकी धारा नहीं है, इसकी धारा नहीं है, ये दो करंट नहीं है। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर सीरीज बाइंडिंग की धारा नहीं है और आर्मेचर की करंट नहीं है, दो चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ आप लोग मेरे को अच्छे से सुनना, यहाँ पर देखो अगर यहाँ आर्मेचर करंट याद करोगे तो देखो यहाँ दोनों ये श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। कौन, एक तो आर्मेचर और एक सीरीज बाइंडिंग, ये दोनों एक श्रेणी क्रम में। जो धारा आर्मेचर में प्रवाहित होगी वही धारा सीरीज बाइंडिंग में जाएगी। लोड नहीं है, लोड सीरीज में नहीं है इसके। देखो लोड यहाँ चलेगा, करंट ऐसे, सही बात है कि नहीं। तो देखो लोड करंट जब यहाँ चलेगा ना इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे सप्लाई चली यूँ, तो एक तो यूँ जाएगी और एक यूँ जाएगी। सही बात है कि नहीं। बोलो क्लियर है ना। तो देखो इसमें जो बनने वाली करंट है जो सीरीज बाइंडिंग में जाएगी, फिर एक तो यूँ करंट गई और एक यूँ करंट गई। तो बताओ अगर लोड पर 10 एम्पियर की करंट है ना तो सीरीज बाइंडिंग में 10 प्रवाहित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अलग अलग सिस्टम हो गया ना। देखो यहाँ पर आर्मेचर में करंट अगर 10 बनी तो एक तो यूँ करंट गई और एक यूँ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। इसका मतलब जो करंट आर्मेचर में प्रवाहित होगी, जो करंट आर्मेचर में प्रवाहित होगी वही करंट किस में प्रवाहित होगी, सीरीज बाइंडिंग में। बोलो सही बात है कि नहीं। कौन सी बाइंडिंग में, सीरीज बाइंडिंग में। ये लॉन्ग शंट जनरेटर है, कौन सा है, लॉन्ग शंट। और ये चीज आराम से देखना, देखो आराम से चित्र के द्वारा देखो, एक एक चीज समझ में आएगी। और यहाँ देखो ये चित्र अलग है, यहाँ डायग्राम अलग है, यहाँ शॉर्ट शंट है। तो यहाँ देखो यहाँ लोड पर जो करंट लोड में प्रवाहित होगी वही करंट किस में प्रवाहित होगी, सीरीज बाइंडिंग में। यहाँ जॉइंट लग रहा है, ये सर्किट अलग बन गया। बोलो सही बात है कि नहीं। तो जो लोड पे करंट आएगी वही किस पे आएगी, सीरीज बाइंडिंग में। सबसे टफ न्यूमेरिकल है, आराम से समझना। अरे एक बार नहीं 3-3 बार वीडियो देखना। बोलो जो करंट लोड पर है वही करंट किस में आएगी, सीरीज बाइंडिंग में। अब देखो जो करंट लोड पर है वो क्या सीरीज बाइंडिंग में आ सकती है क्या, नहीं, क्योंकि जो लोड पर करंट होगी वो दो भागों में विभक्त होगी, एक तो सीरीज बाइंडिंग में और एक आर्मेचर, एक तो सीरीज बाइंडिंग में और एक शंट बाइंडिंग में। बोलो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ का चित्र देखो आप लोग, यहाँ का चित्र देखो, अगर जो करंट है, जो लोड की करंट है वही किस में जाएगी, सीरीज बाइंडिंग में जाएगी। सही है ना मेरे दोस्त, क्लियर हो गया ना। चले तो यहाँ तो देखो सीरीज धारा डायरेक्ट याद कर ली। कैसे,
जो करंट लोड पर आ रही थी वो करंट ही सीरीज धारा हो गई सीरीज बाइंडिंग में। इसका मतलब लोड धारा और सीरीज धारा दोनों का मान 10-10 एम्पियर हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ जो करंट आर्मेचर में आएगी, अरे भाई जो करंट किस में आएगी, आर्मेचर में, और वही करंट किस में आएगी, सीरीज बाइंडिंग में आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। वो जो करंट लोड पर आएगी वो करंट किस में आएगी, सीरीज बाइंडिंग में, और यहाँ जो करंट आर्मेचर में आएगी वो करंट किस में आएगी, सीरीज बाइंडिंग में। बोलो क्लियर। इसका मतलब यहाँ कौन सी करंट याद करनी पड़ेगी, आर्मेचर करंट। कौन सी मेरे दोस्त, आर्मेचर करंट। अब देखो आर्मेचर करंट लगाएंगे। अब आर्मेचर करंट लगाऊंगा मैं, देखो IA बराबर होता है IL प्लस ISH। IA बराबर क्या होता है, IL प्लस ISH। बोलो क्लियर है। बताओ लोड धारा कितनी है, लोड धारा 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, क्या नहीं है, ISH नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्त, ISH नहीं है। तो यहाँ पर तुम ISH याद कर दो फटाफट, ISH याद करो जल्दी से। तो देखो ISH अगर तुम यहाँ याद करोगे, कैसे याद करोगे, तो देखिएगा ISH तुम याद करोगे तो देखो B/RSH, सही है ना, B बटे क्या करोगे, RSH। अब देखो इस संट बाइंडिंग के सामने जस्ट कितनी वोल्टेज है लोड पर, यहाँ पर लोड पर कितनी वोल्टेज है, 200। जब लोड पर यहाँ 200 है, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। देखो तार एक ही है, प्लस प्लस का एरिया एक ही तार है, बोलो सही है ना, और एक ही पूरा माइनस का एक ही तार है। दोनों साइड का प्रेशर समान है, क्या है, प्रेशर समान है, तो इसका भी वोल्टेज समान होगा। बोलो सही बात है कि नहीं। इसका मतलब होता है यदि यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, 200, यहाँ पर अगर 200 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, तुम्हारी 200 आएगी ना संट बाइंडिंग में। अब देखो यहाँ पे देखना, संट बाइंडिंग में भी 200 वोल्ट आई, सही है। अब बताओ संट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान, देखो संट बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान, बोलो कितने ओम है, 100 ओम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो कितनी आई, 2 एम्पियर आ गई। अब यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आना पड़ेगा तुमको। अब देखो यहाँ खेल इसका, ये आपके लिए सबसे माइंड का सिस्टम ये है, ये आपको मरवाएगा। और कैसे देखना, अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, ISH बराबर B/RSH। देखो आराम से समझना, चाहे आधी घंटे खराब हो जा, लेकिन अच्छे से समझना न्यूमेरिकल को। बताओ ISH बराबर B/RSH, सही है। यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पर सामने की वोल्टेज, तो इसके सामने ये 115 वोल्ट नहीं है, गलत बात। यहाँ चित्र को देखो, देखो बिल्कुल सामने, देखो ये तार एक ही है ना पूरा सिस्टम, इसके सामने की जो लोड की वोल्टेज है 120-200 वोल्ट है, जो इसी पर 200 वोल्ट आएगी संट बाइंडिंग पर, सही है। लेकिन यहाँ पर संट बाइंडिंग पर वोल्टेज 115 वोल्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अच्छे से देखो, क्यों, क्योंकि तार एक नहीं है, ये सीरीज बाइंडिंग के नीचे संट बाइंडिंग जुड़ रही है। सही बात है कि नहीं, अरे सही है ना, हाँ तो सही है ना। तो देखो 115, अरे सही है ना, 115 की पहले ये वोल्टेज करो सीरीज की वोल्टेज कितनी है, 115, और सीरीज की जुड़ के फिर संट बाइंडिंग पर वोल्टेज आएगी। बोलो सही बात है कि नहीं। क्यों भाई, जो संट बाइंडिंग की वोल्टेज थी ना, संट बाइंडिंग की जो वोल्टेज थी पहले किसने खाई, सीरीज बाइंडिंग ने। सीरीज बाइंडिंग ने खा के किस पे मिली, लोड पर मिली। बोलो क्लियर, यही अंतर है बस समझने का। यहाँ देखो, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ कराए ताकि आप कंफ्यूजन न हो आपके पास में। तो इधर बताओ मेरे दोस्त, देखो इधर तो देखो दोनों सामने हैं, इसलिए इसको फुल 100, इसलिए इसको लोड की फुल वोल्टेज प्राप्त हो रही थी संट बाइंडिंग को। बोलो सही है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखो इसके जस्ट सामने, पूरे तार पर इसके जस्ट सामने लोड पर वोल्टेज कितनी है, 200, तो संट बाइंडिंग पे भी 200 वोल्ट आएगी। हाँ देखो, संट बाइंडिंग के सामने 115 वोल्ट है क्या, नहीं है, इसके सामने थोड़ी है, आर्मेचर के सामने है ये तो। सही बात है कि नहीं। तो इसका अर्जंगा कौन लग रहा है, पहले सीरीज बाइंडिंग। सही बात है कि नहीं। सीरीज बाइंडिंग की जो वोल्टेज खाएगी ये वोल्टेज, वो इसके बाद में इस पे जाएगी, सही है ना। तो देखो ये वोल्टेज और सीरीज बाइंडिंग दोनों की जोड़ दूंगा जब वो संट पे आएगी। बोलो सही बात है कि नहीं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार और देखो, ये लोड की वोल्टेज और सीरीज बाइंडिंग की वोल्टेज और जोड़ दूंगा, वो किसको मिलेगी, संट बाइंडिंग को मिलेगी। बोलो चित्र समझ में आ गया ना। दोनों दिक्कत तो नहीं है ना। बस इधर पहले सीरीज बाइंडिंग की वोल्टेज याद करो तुम लोग, जभी तो पता पड़ेगा। तो देखो मैं करता हूं सीरीज बाइंडिंग की वोल्टेज,
सीरीज वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई? हाँ जी, ये देखो कितनी हुई। तो देखो B बराबर IR होता है ना, तो देखो वोल्टेज ड्रॉप B बराबर IR होता है, IR। सीरीज बाइंडिंग है, सीरीज बाइंडिंग है ना, कौन सी बाइंडिंग? सीरीज। तो देखो IAC लगा दो, इधर लगा दो RAC। बोलो क्लियर है? इधर क्या लगा दो? IAC और इधर क्या लगा दो? RAC। बोलो IAC, IAC देखो लोड पर कितनी करंट आई, सीरीज बाइंडिंग में लोड पर कितनी आई? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की लोड धारा किस में बहेगी? सीरीज बाइंडिंग में। बोलो ये सेम है ना, बोलो ये रास्ता सेम है ना। तो सीरीज बाइंडिंग में करंट कितनी आई? देखना भाई, दिख रहा है क्या? सीरीज बाइंडिंग में आई है 10 एम्पियर की। बोलो सही बात है कि नहीं? कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की आई है। हाँ, अब देखो सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध, हाँ जा देखो ये एरिया, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध है 0.5 ओम। बोलो कितना है? 0.5 ओम। 0.5 ओम बराबर बोलो कितनी वोल्ट आई? 5 वोल्ट। बोलो सही बात है कि नहीं? कितनी आई? 5 वोल्ट। इसका मतलब मेरे दोस्त सीरीज वाइंडिंग ने कितनी वोल्टेज खाई? 5 वोल्ट। तो देखो 115 और 5 कितना हो गया? 120 हो गया ना। कितना आ गया? 120 आ गया। सही है। तो बताओ शंट बाइंडिंग के सामने कितनी वोल्टेज आएगी? 120 वोल्ट आएगी। तो पहले भाई शंट बाइंडिंग की वोल्टेज याद करेंगे। तो देखो शंट बाइंडिंग, शंट बाइंडिंग वोल्टेज, सही है ना? शंट बाइंडिंग की वोल्टेज, तो वोल्टेज किस किस को जोड़ा है? 115 को और सीरीज बाइंडिंग की को। तो देखो 115 प्लस सीरीज बाइंडिंग की बराबर कितना आएगा? 120 वोल्ट। बोलो सही है ना? कितना आएगा? 120 वोल्ट। समझने वाली बात है, एक बार समझ लो। बताओ कितनी वोल्ट थी? 115 तो सामने थी, पर इसने कितनी खाई? इसकी वोल्टेज देखेंगे तो इसने कितनी खाई? 5 वोल्ट सीरीज बाइंडिंग ने खा ली। दोनों की जोड़ के किसको मिलेगी? शंट बाइंडिंग को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 120 मिलेगी। बस अब क्या करना है? ISH बराबर बोलो B/RSH। बस यही याद करना है, B/RSH। बोलो B का मान कितना है? 120 शंट बाइंडिंग पर। प्रतिरोध कितना है शंट बाइंडिंग का? देखो प्रतिरोध कितना है? 6 ओम, 60 ओम, सॉरी 60 ओम। देखो 0 से 0, बोलो कितनी आई? 2 एम्पियर। बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ? इसका मतलब आर्मेचर धारा कितनी आ गई? देखो आर्मेचर धारा चाहिए थी, आर्मेचर धारा आ गई। लोड धारा कितनी है? 10 एम्पियर। और शंट धारा कितनी है? 2 एम्पियर। कितनी आ गई मेरे दोस्त? 12 एम्पियर आ गई ना। तो देखो IA बराबर होता है IL कितनी है? 10 प्लस ISH कितनी है? 2 बराबर कितनी आई? 12 एम्पियर। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस अब ये सूत्र में रखना है, हमें कुछ भी नहीं करना। आर्मेचर धारा चाहिए थी। यहाँ देखो शंट धारा, यहाँ देखना। बोलो शंट बाइंडिंग पर सामने का वोल्टेज फुल मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसको। इसकी धारा कितनी आई? 2 एम्पियर। इसलिए देखो बताओ लोड धारा कितनी है? लोड धारा कितनी है? 10 और 2 12, ये भी 10 और 2 12। बोलो कितनी आई? 12 एम्पियर आ गई ना। आर्मेचर धारा आप लोगों की कितनी आ गई? 12 एम्पियर। बोलो क्लियर है ना? बस सूत्र में रख दो। अब देखो EMF याद करना है ना। क्या याद करना है? EMF देखो E बराबर होता है BT प्लस IARA प्लस IAC और RAC। बोलो सही है ना? प्लस IAC RAC। बोलो क्लियर है ना? तो बताओ BT का मान, लोड पर वोल्टेज कितनी है? यहाँ पर वोल्टेज कितनी आई? 200 वोल्ट, 200 लो, प्लस IA कितनी आई? 12 एम्पियर। 12 करो इंटू RA का मान कितना है? आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। 0.5 ओम करो प्लस IAC सीरीज बाइंडिंग की धारा कितनी है? तो देखो आर्मेचर में कितनी आ रही है? आर्मेचर में 12 आ रही है, तो सीरीज बाइंडिंग में भी कितनी आएगी? अरे 12 ही तो आएगी। दोनों श्रेणी क्रम में है ना? दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसलिए सीरीज धारा कितनी आएगी? 12 एम्पियर। सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है? ये एरिया 0.3 ओम, 0.3 ओम। बस जोड़ दो इनको गुणा करके। तो देखो 12 पंजो 60, इसका कितना आया? 6 वोल्ट। प्लस देखो 12 3 36, यानी कि 3.6 वोल्ट, प्लस कितना आएगा? 200। सही है ना? देखो 200, 6 और 3 9 बराबर कितना आएगा? 209 वोल्ट। 209.6 वोल्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले कौन सी धारा निकाली है? आर्मेचर धारा। सही है ना? आर्मेचर धारा का फॉर्मूला IL प्लस ISH।
ISH B बटे RSH, इसके सामने कितनी वोल्टेज आएगी, फुल आएगी 200। RSH का मान कितना है 100, बोलो कितनी आएगी 2 एम्पियर। शंट बाइंडिंग में 2 एम्पियर है, शंट बाइंडिंग की धारा 2 एम्पियर है, लोड धारा कितनी है 10 बराबर 12। अगर आर्मेचर में 12 धारा है तो सीरीज बाइंडिंग में भी कितनी आएगी 12। बस फॉर्मूला निकाल के सूत्र में रख दो, आपका आंसर तैयार है। बोलो सही है ना। देखो BT कितनी है 200, IA कितनी है 12, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम, ISC कितनी है 12। ISC 12 क्यों ली, क्योंकि जो आर्मेचर में करंट होगी वही सीरीज बाइंडिंग में होगी, 12 हो गई। RSC का प्रतिरोध कितना है, सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है 0.3 ओम, गुणा कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 209.6 वोल्ट। अगर इसमें आपको ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप और दे रखा होता, ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप, तो उसको जोड़ देते। अगर 1 वोल्ट प्रति ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप है तो ब्रूस कितनी है, देखो यहाँ 2, तो 1 में 2 का गुणा करते, 2 वोल्ट और जोड़ देते, तुम्हारा आंसर आ जाता। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये मैंने ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप नहीं लिया है यहाँ पर, ठीक है, अगर हो तो आप ले लेना। बोलो समझ में आगे। देखो अगर 1 ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप है तो ब्रूस कितनी है 2, तो 1 गुणा 2 करोगे तो 2 ब्रूस आ जाएगी वोल्टेज ड्रॉप, तो 2 वोल्ट और जोड़ देने इसमें, आंसर आपका आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब इधर आओ दोस्तों, इधर आना, इधर देखो, सुनो, बताओ IA बराबर IL प्लस ISH। बोलो लोड करंट कितनी है 10, तो जब लोड करंट 10 है तो बोलो सीरीज बाइंडिंग में धारा कितनी होगी 10 एम्पियर की। बोलो क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए ISH, शंट बाइंडिंग की धारा, तो बोलो B बटे क्या आएगा RSH। बोलो ISH बराबर B बटे RSH। लेकिन शंट बाइंडिंग पे वोल्टेज कौन सी आएगी ये मुझे नहीं पता। तो देखो पहले तो इसकी वोल्टेज दोनों जुड़ेगी, वोल्टेज जो दोनों वोल्टेज जुड़ेगी वही किस पे प्राप्त होगी, शंट बाइंडिंग पे। तो देखो लोड की वोल्टेज तो याद है, सीरीज बाइंडिंग की वोल्टेज याद नहीं है। सीरीज बाइंडिंग की वोल्टेज जोड़ दो ISC और RSC, तो बोलो कितनी आई 5 वोल्ट। बोलो सही है ना। 5 और 115 कितनी आ गई 120। तो देखो B बटे RSH कितनी आई 2 एम्पियर। बोलो आर्मेचर करंट कितनी आ गई 12 एम्पियर। सही है ना। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, यार देखो जगह नहीं है, जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिखूंगा। देख लो आप अच्छे से देख लेना फिर, है ना। तो देखो IA बराबर IL, आप समझ जाना, प्लस ISH, फिर आप बोलो, है ना। देखो IL है तुम्हारी 10 एम्पियर की, ISH आई है तुम्हारी 2 एम्पियर की, बराबर 12 एम्पियर। सही बात है कि नहीं, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब E बराबर देखना, थोड़ा सा दिख रहा है ना, E बराबर देखो, अब मैं डायरेक्ट सूत्र में रख रहा हूँ, है ना। देखो E बराबर BT, बोलो BT कितना है 115 वोल्ट है। BT कितना है 115, देखो 115 कर दिया प्लस, सही है। अब देखो IA कितनी आई है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर कर दी, गुणा, बोलो RA का मान कितना है, RA कहाँ है, RA एरिया, आर्मेचर का प्रतिरोध, बोलो कितना है 0.4 ओम, 0.4 ओम कर दिया प्लस, सही है ना। बोलो ISC सीरीज बाइंडिंग की धारा, बोलो लोड पर कितनी धारा है 10, तो सीरीज बाइंडिंग में कितनी बहेगी 10, तो देखो 10 लिख दो, 10 करो, गुणा 10 कर दिया। अब देखो RSC सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध, देखो सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम, 0.5 ओम कर दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल क्लियर हो गया ना। 1-2 बार वीडियो देखना, सब चीज़ समझ में आ जाएगी आपके। बोलो एक, अब देखो पहले गुणा करोगे ना आप लोग, पहले क्या करोगे गुणा। देखो 12 चौक कितने होते हैं 48, 4.8 प्लस, सही है ना। देखो 10 पंजो 50 पॉइंट लग रहा है ना, तो बोलो कितना आएगा 5 प्लस, देखो 115। बोलो सही बात है कि नहीं, क्लियर हो गया ना। अब देखो 15 और 5 20, 20 और 4 24, सही बात है कि नहीं। 20 और 4 क्या हो गए 24, 24.8 यानी कि 124.8 वोल्ट, 124.8 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो देखो बेटा दोस्तों, अब देखिएगा, 1 मिनट रुको। हाँ जी देखो, यहाँ पर वोल्टेज कितनी थी, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज 115 थी। बोलो क्लियर हो गया, 115 आ गई टर्मिनल वोल्टेज, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया। BT देखो टर्मिनल वोल्टेज 115 है, सही है ना। आर्मेचर धारा 12 एम्पियर है, आर्मेचर प्रतिरोध 0 कितना है 4 है। सीरीज बाइंडिंग की धारा कितनी है 10 है, क्योंकि लोड पर भी 10 ही है, ये 10 होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बताओ दोस्तों, आपके पूरा आज का फंडा दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए कि नहीं आए। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गए ना। देखो आपसे फंडा कहाँ टकरा है, देखो बार बार बता रहा हूँ, आपसे फंडा अटकेगा शंट बाइंडिंग की करंट पर।
यहाँ वोल्टेज कौन सी माननी है, इसके सामने कौन सी है 200 वोल्ट है, 200 माननी है, इसके सामने 200 आ 115 आ रही है क्या, नहीं, तो पहले इसको करो और इन दोनों की वोल्टेज को जोड़ो, वो किस पे आएगी, शंट बाइंडिंग पे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे अच्छे आज के न्यूमेरिकल है, सबसे दमदार न्यूमेरिकल है, बने रहिएगा। जो लड़का स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, कोई बात नहीं, आपके कम समझ में आए, आप पहले की वीडियो को देखो और समझ में आपके चीज आएगी, और बने रहिएगा। आज का क्वेश्चन अब ऐसा क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, जाना नहीं है तुमको, पूरी वीडियो देख के जानी है, जो सबसे ज्यादा पेपर में अब आ गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो देखिएगा फटाफट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जितना जल्दी हो सके। सही है, मिटा दो इसको मैं अब। चलें, अब देखो अब क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। आज सबसे दमदार क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखना कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूं मैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना क्या करोगे, वहाँ एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल। ये तुम्हें पता भी है न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पेपर के अंदर आजकल, है ना, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना पेपर में। अब देखो, देखिएगा इसमें क्या होता है दोस्त, इसके अंदर हाँ जी, बस थोड़ा सा और है। हाँ जी, देखो भाई सुनो, अब क्या होता है, आज का जो क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा, सुनो भाई। अभी RSSMB बोर्ड JN का पेपर लगा था, जलदाय विभाग PWD एग्जाम के अंदर, उसके अंदर भी एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में यह क्वेश्चन टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड का पेपर लगा था अभी 20 मार्च को, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कम से कम 4 शिफ्टों में पेपरों में क्वेश्चन है। अभी 19-20 के अंदर जो SSC JN का पेपर लगा उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और तुम्हारी बुकों के अंदर ये फॉर्मूला ना तो है और ना ही तुम्हारी बुकों के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है, ना फॉर्मूला है, नया क्वेश्चन है। आप बने रहिएगा और देखिएगा, आज क्वेश्चन देखना आप भी बोलोगे गुरुजी न्यूमेरिकल में तो तुम्हारे मजा ही मजा आ रहे हैं, आगे नहीं। लेकिन न्यूमेरिकल कब समझ में आते हैं, जब तुम घर पर प्रैक्टिस करते हो। आगे इनको समझ के, इनको उतार के, फिर एक बार दिमाग लगा के क्वेश्चनों को करना कि आंसर ये ऐसे ऐसे आए, आए कि नहीं। समझ में नहीं आए फिर वीडियो को देखो, आए कि नहीं। ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना है जो एक बार देख लिया, खूब वीडियो को देखो, पूछो, आए कि फिर भी समझ में नहीं आए कॉल करके पूछ लेना मेरे से, भाई डायरेक्ट बात करूंगा, आए कि नहीं, एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपका, जो भी मेरे पर आएगा कॉल करो डायरेक्ट, मैं संतुष्ट करूंगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा अब क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है, बने रहिएगा। हाँ तो चलते हैं, अब देखो आगे क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखिएगा। देखो भाई, देखो भाई क्या कहता है, लैप बाइंडिंग, देखना सबसे मोस्ट पॉइंट है। देखो लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग है ना, लैप बाइंडिंग पर आर्मेचर प्रतिरोध, लैप बाइंडिंग पर आर्मेचर प्रतिरोध, सबसे मोस्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान रखना। लैप बाइंडिंग पर आर्मेचर प्रतिरोध क्या होता है, देखिएगा फॉर्मूला ये होता है मेरे दोस्त, वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग के समांतर रास्ता, वेव बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या, सबसे मोस्ट क्वेश्चन, वेव बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या बटे हाँ लैप बाइंडिंग के, लैप बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या, सही है ना। लैप बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या, बोलो राइट है ना। लैप बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या का वर्ग गुणा का वर्ग गुणा, किस में पूछ रहा है, लैप में। किस में दे रखा है उसने, क्वेश्चन में देगा, वो देगा वेव बाइंडिंग, वेव कुंडलित आर्मेचर प्रतिरोध,
वेब कुंडलित आर्मेचर प्रतिरोध, ये है फॉर्मूला, नया फॉर्मूला है वेब कुंडलित आर्मेचर प्रतिरोध। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब ये आ रहा पेपर के अंदर, न्यू क्वेश्चन है ये, याद रखना, बुकों में कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, और एक बात और, अब आगामी जो भी एग्जाम होगी, राजस्थान लाइनमैन होगी, यूपी बिजली बोर्ड होगी, हाँ दिल्ली मेट्रो होगी, उसमें तैयार है। हाँ, अब की बार जो यूपी बिजली बोर्ड लगी थी उसमें भी न्यूमेरिकल आ चुका है पेपर में ये, तो देखिएगा। अब मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, देखो आए कि नहीं आया। देखो भाई बताओ, लैप बाइंडिंग में आर्मेचर प्रतिरोध, क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा है इसका दूसरा फॉर्मूला, अगर वेब बाइंडिंग का पूछे तो देखो वेब बाइंडिंग पर आर्मेचर प्रतिरोध, वेब बाइंडिंग पर आर्मेचर प्रतिरोध, सही है। वेब बाइंडिंग पर क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला है देखो, लैप बाइंडिंग, उल्टा होता है, लैप बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या, लैप बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या बटे, बोलो सही है ना, बटे वेब बाइंडिंग के समांतर रास्ता संख्या, ठीक है। अब क्या होता है, का वर्ग आ गया ना, क्या क्या आ गया, वर्ग आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, गुणा, फिर गुणा लेना है। अब देखो किस में पूछ रहा है, वेब में, इसका मतलब वेब में पूछ रहा है, लैप का देगा वो, किसका देगा, लैप का देगा। तो देखो लैप कुंडलित आर्मेचर प्रतिरोध, लैप कुंडलित आर्मेचर प्रतिरोध, सही है ना, लैप कुंडलित आर्मेचर प्रतिरोध। हाँ, बहुत खुशी हो रही है यार, लोग कॉपी करने लग गए, अब इसी कॉपी कर रहे हैं, एक चैप्टर ही पढ़ाया, अभी तो आया कि नहीं, अभी तो तेल का चालू ही किया है, उसमें हिल चुके हैं बहुत। अब देखिएगा क्या होता है कि आपके लिए तो मैं ऑनलाइन आया हूँ, ताकि आपको पता तो पड़े कंटेंट क्या क्या चीज़ होती है। तुमको 5 पन्ने में करा दिया डीसी जनरेटर, हाँ, जबकि मेरी कोचिंग वाले लड़कों की कॉफ़ी तो देखो आप लोग जो पढ़े हैं। अब क्या होता है कि देखो भाई, देखो लैप बाइंडिंग में आर्मेचर प्रतिरोध, लैप बाइंडिंग पर क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध है, वो याद करना है। इसका मतलब लैप पे याद करना है, तो दे किस पे रखा होगा, उसने वेब पे दे रखा होगा, क्लियर है। अब इसके देखो सूत्र तुम्हें कभी याद नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक बात बताओ भाई, सिलेक्शन कब होता है, मैंने कई बार कह दिया, सिलेक्शन जब होगा जब तुम वहां गोला सही भरोगे, सही आंसर करोगे, जब जाके सिलेक्शन होगा। चाहे वो आंसर तुम कैसे कर दो, चाहे टीप के कर दो और चाहे पढ़ के कर दो, जब भी तो सिलेक्शन होगा। आया कि नहीं, वहां गोला सही करना जरूरी है। तो ये थोड़ी ना है कि तुमने ये लिख लिए वहां और तुम लिख के अब तुम याद कर लिया और फिर वहां भूल गए। यही तो मेन बीमारी होती है, भूलना नहीं है। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। देखो अगर आपसे लैप पूछे तो ऊपर आएगा वेब, उल्टा चलेगा, क्या आएगा, वेब, याद रखना। अगर आपसे लैप बाइंडिंग पूछे तो ऊपर क्या आएगा, वेब। तो देखो वेब बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या, अब क्या बची है, लैप बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या। अब जब लैप में पूछ रहा है तो दे किस में रखा होगा, वेब में। तो देखो वेब बाइंडिंग के कुंडलित आर्मेचर का प्रतिरोध, बोलो यहां याद हो गया, भूलोगे तो नहीं ना। अब बोलो अगर आपसे वेब बाइंडिंग का पूछे, किसका पूछे, वेब का, तो यहां पहले क्या आएगी, लैप, उल्टा चलना है, क्या चलना है, उल्टा। अगर वेब बाइंडिंग के आर्मेचर का प्रतिरोध पूछे तो ऊपर क्या आएगी, देखो लैप आ रही है, तो देखो लैप बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या। मैं क्यों नहीं भूलता हूं चीजों को, मैं तो बिना बुक सिस्टम से चलता हूं अपने आप, किसी से पूछने लड़कों से। अगर 10-10 बैच भी चलता है ना तो बिना उसके ही चलता हूं मैं, अपने आप क्वेश्चन लिखाता हूं मैं ही। तो ये क्यों, सिस्टम से याद है ये सारी चीजें, भूलना नहीं है। तो देखो अगर वेब बाइंडिंग पूछे तो यहाँ क्या आएगा, लैप, उल्टा चलता है। तो देखो लैप बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या बटे वेब बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या का वर्ग इनटू लैप बाइंडिंग का आर्मेचर प्रतिरोध। बोलो क्लियर है। ये एक नया फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपी बिजली बोर्ड में आ चुके हैं, जयन के पेपर, RSSMB जलदाय विभाग राजस्थान से लगा था, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी धर्मेंद्र जी,
आप इसका स्क्रीनशॉट लो सभी स्टूडेंट। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने स्टूडेंट को अधिक से अधिक बोलो। आप जितने स्टूडेंट मेरे लिए करोगे मैं आपके लिए तिग्नामेट्री यहाँ लेकर आऊँगा। आए कि नहीं आए समझ? मेरी मेहनत है, आपका साथ चाहिए बस। तो लगे रहिएगा लखेरा टेक्निकल चैनल के साथ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करा देते हैं। तो देखिएगा, चलो भाई क्वेश्चन कराते हैं। एक एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा, लंबा सूत्र है ना ये, थोड़ा बताना भी पड़ेगा लड़कों को। हाँ तो देखो भाई, देखो सही है क्या, क्लियर है? तो देखो एक चार पोल लैप कुंडलित एक 4 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध सही है ना आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है, 0.5 ओम है। बोलो राइट है ना? कितने ओम है दोस्त? 0.5 ओम है। तो वेव कुंडलित सही है ना? तो वेव कुंडलित आर्मेचर के प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है भाई। अब देखो अच्छे से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन पेपरों में इस टाइम आ रहा है, मार्केट के अंदर तुम्हें बुक में नहीं मिलने वाला है क्वेश्चन, ध्यान रखना, अच्छे से देखना। नया क्वेश्चन है, अगर मेरी मेहनत काम कर रही है तो प्लीज आप अधिक से अधिक लड़कों को जोड़ें। तो बताइएगा, देखो एक 4 पोल लैप कुंडलित जनरेटर कौन सा है? देखो बेटा लैप कुंडलित है। एक 4 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध बोलो कितना है? 0.5 ओम है। तो वेव कुंडलित आर्मेचर के प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब देखो, देखना तुम कितनी कॉपी करते इस न्यूमेरिकल की। अरे सूत्रों को ही टीपिंग है, अब देखना तुमको फिर समझाएंगे वो आए कि नहीं आए। हाँ बहुत ताज्जुब हो रहा है मेरे को देख देख के उनको। हाँ देखिएगा, कोई बात नहीं, देखिएगा। बताओ लैप कुंडलित, कौन सा लैप कुंडलित? 4 पोल है, प्रतिरोध कितना है? 0.5। किस में पूछ रहा है? वेव में। तो मैंने बताया ना, अगर वेव कुंडलित आर्मेचर का प्रतिरोध पूछे, किसका पूछे? वेव कुंडलित आर्मेचर के प्रतिरोध का मान पूछे, तो ऊपर सूत्र किसका लगेगा? लैप का। अरे किसका लगेगा? लैप का लगेगा ना। अरे किसका लगेगा? लैप का। तो देखो लैप बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या बटे वेव बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या इनटू, अब देखो वेव का पूछ रहा है तो प्रतिरोध किसका दे रखा है? लैप का। देखो लैप बाइंडिंग के आर्मेचर का प्रतिरोध, तो देखो मेरे दोस्त लैप बाइंडिंग के आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम है, सही है। अब देखो समांतर रास्तों की संख्या किसे कहते हैं? जो नया स्टूडेंट है उसको बता देता हूं मैं, सुनना। यदि लैप बाइंडिंग है, कौन सी? लैप बाइंडिंग, इसमें देखो समांतर रास्तों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं ए से। किससे प्रदर्शित करोगे? ए से प्रदर्शित करोगे। तो देखो लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। बोलो लैप बाइंडिंग में ए बराबर क्या होगा? पी होता है। क्यों? क्योंकि लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। कौन सी बाइंडिंग में? लैप में। अगर तुम नए स्टूडेंट हो, कई बार आपने पढ़ा भी होगा लेकिन भूल जाते हैं, याद रखना। देखो लैप में देखो दोनों शब्द एक साथ आ रहे हैं, ए भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। तो लैप में ए बराबर क्या होगा? पी होगा। बोलो क्लियर है? अगला देखो वेव बाइंडिंग, कौन सी? वेव बाइंडिंग, इधर देखना। वेव बाइंडिंग में देखो, वेव बाइंडिंग के अंदर देखो ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं? 2। तो वेव बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है। कितनी होगी? 2 होती है। बोलो क्लियर? अब बताओ इसमें ध्रुव की संख्या P, देखो ध्रुव की संख्या कितनी है? 4 है।
अगर ध्रुव की संख्या 4 है तो इसके रास्तों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। तो देखो ए का मान कितना करना है आपको, 4 करना है। कितना करना है, 4 करना है। कौन सी बाइंडिंग में होता है ये, लैप बाइंडिंग में होता है। क्यों, ए बराबर पी, पोल की संख्या 4 है तो ए का मान भी कितना होगा, 4 होगा। बोलो क्लियर है। वेब बाइंडिंग में एक के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2। तो वेब बाइंडिंग में रास्तों की संख्या कितनी आ रही है, 2। आज तो मजा आ गया ना, न्यूमेरिकल हाई क्वालिटी के न्यूमेरिकल लेके आया हूं आज आपके लिए। बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल है और सब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं न्यू। तो देखिएगा, बताओ लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या। तो बताओ लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ऊपर लिखोगे 4, सही है ना, बटे। बोलो क्लियर है ना। बताओ वेब बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या वेब में कितनी होती है, 2 होती है ना। तो देखो भाई 2 होती है ना भाई, इसका क्या लगाओगे आप लोग, वर्ग। वर्ग लग रहा है ना, इनटू। बताओ लैप बाइंडिंग में आर्मेचर का प्रतिरोध। तो देखो लैप बाइंडिंग में आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, 0.5। 0.5। अरे यार सूत्र तो कुछ भी नहीं है, इतना याद थोड़ी करना है हमको, तो केवल ट्रिक याद करनी है। क्या याद करनी है, ट्रिक। लैप अगर वेब पूछे तो लैप ऊपर कर देना। लैप में समांतर रास्तों की संख्या 4 और नीचे 2। तो ऊपर देखो इसका वर्ग कितना हुआ, 16 हुआ ना। कितना हुआ, 16, सही है ना। इसका कितना हुआ, 4 इंटू 0.5 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, कितना हो गया, 0.5 हो गया ना। तो देखो 4 चौको कितना होगा, 16 होगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। देखो 4 पंजो 20 हो गया ना। बोलो 4 पंजो 20। देखो भाई 4 पंजो 20 यानी कि 2 ओम। तुम्हारा आंसर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कितने ओम आंसर हो गया आपका, 2 ओम। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो माँ इतना लंबा सूत्र थोड़ी लिखना है, माँ तुम्हें तो याद करना है बस। लैप ऊपर वेब नीचे। लैप में समांतर रास्तों की संख्या कितनी है, 4। 4 का वर्ग 16। नीचे कितनी है, 2। 2 का वर्ग 4। तो 4 बटे 16, 4 चौको 16। 0.5 से गुणा करोगे 2 ओम। 30 सेकंड में ये आंसर आएगा तुम्हारा। हाँ, ये तो मैं तो तरीके बता रहा हूँ आपको, समझ में आया कि नहीं आया। बोलो आज के क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल शानदार हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है आज के। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन वेब का कर लेंगे एक और। हाँ जी, हाँ जी ले लिया, चले आगे। ओके जी, देखिएगा अब क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिएगा, एक वेब कुंडलित आर्मेचर के प्रतिरोध का मान, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान। इसको लैप को हटाएंगे इधर से, इधर भी लैप हटा देंगे, वेब इधर हटा देंगे और इधर हटा देंगे, सही है ना। अब देखो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। एक देखना, एक 8 पोल है। कितना पोल है मेरे दोस्त, एक 8 पोल है, सही है ना। अब देखो एक 8 पोल वेब कुंडलित है ना, एक 8 पोल वेब कुंडलित डीसी जनरेटर के, किसके, डीसी जनरेटर के, सही है ना। किसके मेरे दोस्त, डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध। डीसी 4 पोल ही रहने दो। डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, 0.8 ओम है। कितना है, 0.8 ओम है, सही है ना। वो तो कितना ही ले लेना आप, बोलो कितना है, 0.8 ओम है। यदि वेब कुंडलित, हाँ 0.8 ओम है तो लैप कुंडलित, क्या मेरे दोस्त, लैप कुंडलित, सही है ना। लैप कुंडलित आर्मेचर के प्रतिरोध का मान क्या होगा, सही है। लैप कुंडलित आर्मेचर के प्रतिरोध का मान क्या होगा, यही तो दे रखा है आपको, कुछ नहीं करना। तो देखिएगा, बताओ आप लोग, बताओ भाई फॉर्मूला क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। पूछा किस में है, देखो पूछा है लैप में, ये लैप लगा दो। अरे सही है ना। अरे पूछा किस में है इसने, अरे लैप में पूछा है ना। अरे किस में पूछा है, लैप में। अरे राइट है ना, लैप में पूछा है। तो लैप में अगर पूछा है तो इधर क्या आएगा, वेब। तो देखो वेब बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या, सही है ना, बोलो राइट है ना। अगर लैप में पूछा है तो यहाँ क्या आएगा, वेब बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या। उल्टा चलता है, नीचे आएगी लैप बाइंडिंग के, कौन सी, लैप बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या का वर्ग। अब देखो दे किस में रखा है, वेब बाइंडिंग में। किस में दे रखा है, वेब बाइंडिंग में। तो देखो वेब बाइंडिंग के आर्मेचर का प्रतिरोध, सही है ना। वेब बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग के आर्मेचर का प्रतिरोध। बोलो क्लियर है।
बताओ वेब बाइंडिंग में रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2। अरे वेब बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? 2 बटे, सबसे न्यू क्वेश्चन है सूत्र भी नया ही है ठीक है। तो देखो वेब बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या, हाँ विजय जी मज़ा आ रहा है ना। अब देखो बताओ लैप बाइंडिंग के समांतर रास्तों की संख्या कितनी है? 4, सही है ना का वर्ग इनटू कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा। वेब बाइंडिंग के प्रतिरोध कितना है? 0.8 ओम है। बोलो क्लियर है? बताओ 2 का वर्ग कितना आएगा? 4, 4 का वर्ग कितना आया? 16। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो देखो 2 का वर्ग कितना आया? 4, 4 का वर्ग कितना आया? 16 इंटू कितना आएगा? 0.8। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है देखो 4 चौको कितना आएगा? 16। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिएगा, अब देखो 4 में किसका भाग दे, 0.8 में किसका भाग देना है? 4 का। अरे 0.8 में किसका भाग देना है? 4 का देना है ना। तो देखिएगा, देखो बहुत ईजी तरीके से देखो 0.8 बटे कितना आएगा दोस्त? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अब क्या होता है, अब देखो यहाँ से 0 हटेगी ना, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी, सॉरी यहाँ से अगर एक पॉइंट हटा, एक पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक 0 बढ़ गई ना। बोलो क्लियर है? अब देखो इसको काटेंगे तो देखो 8 एकम 8 और 8 5 40 होते हैं ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? 8 एकम 8 और 8 5 40 होते हैं ना। अब एक में 5 का भाग दोगे तो बताओ 0 पॉइंट कितना आएगा? 2 ओम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? चलें फटाफट देख लो भाई, ध्रुवों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4 है। तो लैप बाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या 4 है, तो रास्तों की संख्या भी कितनी आएगी? 4 आएगी। ऊपर देखो किसका पूछ रहा है? लैप का। ऊपर किसका आएगा? वेब का। ये समझ में आ गया सूत्र? किसका आएगा? वेब का। तो देखो वेब बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या 2 है, लैप बाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या 4 है, का वर्ग इंटू 0.8। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4, सही है ना। और 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। 16 इंटू 0.8, 4 चौको 16। 0.8 में किसका भाग दोगे? 4 का। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। एक 0 बढ़ाओगे, 8 एकम 8, 8 5 40। 5 में 1 का भाग दोगे ना, सही है ना। 1 में 5 का भाग दोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 2 ओम आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? समझ में हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मज़ा आ रहा है ना? नए क्वेश्चन है ये भाई। अब देखो सुनो, अब क्या चीज़ है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितनी जल्दी हो सके। आज बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है आज। हाँ जी चलें। अब देखो अब देखो भाई क्या हो रहा है, इसको मिटा दूँ ना? मिटा देना। अब यार पहले एक बात देखना, अभी मैंने वेब बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान याद करा था वेब का, उसका तो 2 ओम आया था। अरे 2 आया था ना। और लैप का कितना आया था? 0.2। इसका मतलब होता है कि एक बात तो सिद्ध हो गई कि भाई जो वेब बाइंडिंग है ना, वेब बाइंडिंग, मैं इसको काफ़ी दिन से पढ़ा रहा हूँ, आए कि नहीं आया? वेब बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग। तो देखो वेब में कितना आया? 2 और लैप में कितना आया? 0.2, सही है ना। इसका मतलब होता है कि इसमें क्या चीज़ होती है। तो देखो भाई इसको मिटाते हैं। आज न्यूमेरिकल है ना, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हुए हैं आज, चाहे कम हो लेकिन समझ में आने चाहिए न्यूमेरिकल भाई। एक लड़के का फ़ोन आया था, गुरुजी मज़ा आ रहा है न्यूमेरिकलों में, शानदार, यही हमारे कंपटीशन को इधर उधर करते थे ये मज़ा आ रहा है। एक लड़का कह रहा था गुरुजी न्यूमेरिकल कितने कराओगे? अरे मैंने कि भाई मैं वो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वही करा रहा हूँ मैं, फालतू चीज़ तो करा ही नहीं रहा। और सच बताओ इतने न्यूमेरिकल तुम्हारी बुकों में है कि जो मैंने तरह तरह के कराए? बुकों में नहीं मिलेंगे, पेपरों में देखो, पेपर में मिल जाएंगे। समझ में आए? पेपर में देखना है। कहाँ देखना है? पेपरों में। अब देखो बताओ वेब बाइंडिंग होती है ना, क्या होती है वेब बाइंडिंग? देखना, वेब बाइंडिंग हमेशा बताया था ना, देखो ट्रिक बता, वोल्टेज है ना, V से वोल्टेज, तो वेब बाइंडिंग हमेशा उच्च वोल्टेज, उच्च तो वोल्टेज निम्न धारा के लिए होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? और लैप बाइंडिंग है ना,
लैप बाइंडिंग उल्टा। बताओ वी, ट्रिक है ना ट्रिक, बताओ वी है कि वोल्टेज है कि कहीं, अरे वी यानी वोल्टेज होता है कि नहीं है ना। अरे ये ट्रिक की देखना कितनी कॉपी करते हैं, अब आज तक जीवन में तुम्हें नहीं बताई होगी किसी ने, अब देखना कितने टीचर इसको बताएंगे। हाँ लैप बाइंडिंग है ना, कौन सी है लैप बाइंडिंग, तो देखो लैप में वी है कि नहीं है, वोल्टेज ही नहीं है, उल्टा कर दो तो ये है बाइंडिंग, निम्न वोल्टेज। बहुत दुख होता है लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ही सही, उच्च धारा। अब नहीं होगा आपका 5-5 पन्नों में जनरेटर, अब तो देखना अब नहीं करेंगे वो समझे, मार्केट से फेल है फिर। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, आपका भलाई तो किया है मैंने। तो देखिएगा अब क्या होता है इसमें, देखो बताओ वेव बाइंडिंग किसके लिए करते हैं, वेव बाइंडिंग करते हैं उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए, और लैप बाइंडिंग करते हैं निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए। बोलो सही है ना। अब बताओ प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध करंट को रोकता है, सही बात है कि नहीं। अगर करंट कम है तो प्रतिरोध का मान उच्च होगा, सही बात है कि नहीं। प्रतिरोध का मान क्या होगा, उच्च। तो देखो इसमें करंट कम है तो इसका प्रतिरोध उच्च होगा, अरे सही है ना और देखो इसकी धारा उच्च है तो प्रतिरोध क्या होगा, निम्न। तो देखो इसका प्रतिरोध निम्न, इसका प्रतिरोध क्या होगा, निम्न। क्यों, क्योंकि धारा क्या होती है इसकी, उच्च होती है। बोलो समझ में आ गया। ऐसी गहराई से टेक्निकल पढ़ी जाती है भाई, ऊपर ऊपर से थोड़ी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। और अभी मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल कराया था तो याद करना भी आप लोग, अभी कराया था ना मैंने, बताओ वेव बाइंडिंग में प्रतिरोध का मान 2 ओम आया था और लैप बाइंडिंग में प्रतिरोध का मान 0.2 ओम आया था, सही है ना। तो बताओ इनमें से ज्यादा कौन है, वेव का है कि लैप का, वेव का ज्यादा है। तो देख वेव का उच्च प्रतिरोध होता है, देखो लैप का कम है ना, देखो लैप का कम होता है। बताओ मैंने सिद्ध करके अभी न्यूमेरिकल भी सिद्ध कर दिया और इस डेफिनेशन को भी समझा दिया, अब तो जबरदस्ती दिमाग में फिट होगी पंकज जी, आए कि नहीं। अब की बार तो ललित जी भी यूँ बोल रहे थे कमेंट से, गुरुजी मेरे भी घुसने लग गया है धीरे धीरे, समझ में आया कि नहीं, बहुत वेल डन बेटा। तो देखिएगा बताओ शानदार दोस्त, आया कि नहीं, ऐसे घुसाते रहिएगा आप माइंडों में। तो देखिएगा बताओ धारा क्या है, निम्न। अगर धारा का मान निम्न होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, उच्च होगा। तो वेव बाइंडिंग उच्च प्रतिरोध होता है, अभी सिखाया था 2 ओम है, हाँ ज़्यादा आया था ना। लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग में देखो धारा उच्च है तो प्रतिरोध का मान निम्न है। तो देखो प्रतिरोध का मान 0.2 आया था ना, अभी न्यूमेरिकल करे थे ना। छापो 2 क्वेश्चन कैसे छापेंगे देखना, देखो भाई दोस्तों देखना 2 क्वेश्चन ऐसे बन गए, एक लैप कुंडलित, एक लैप कुंडलित आर्मेचर को, सबसे मोस्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक लैप कुंडलित आर्मेचर को यदि, यह है पेपर के क्वेश्चन, यदि लैप कुंडलित आर्मेचर को यदि वेव कुंडलित कर दिया जाता है, वेव कुंडलित कर दिया, वेव कुंडलित कर दिया जाता है तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये पूछ रहा है क्या होता है। तो देखो हाँ जी बताओ, ए अधिक बी निम्न, सही है ना। सी, हाँ बताइएगा, सी 0 और डी समान, ऐसे आएगा। हाँ तो बताओ बाइंडिंग कौन सी है, लैप। लैप से क्या किया है इसको, वेव। वेव बाइंडिंग किसके लिए होती है, निम्न धारा के लिए। जब धारा का मान निम्न होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, उच्च होगा ना। तो बताओ प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और अगर वो वेव होता और लैप पूछता तो प्रतिरोध क्या आता, निम्न आता। तो इसी का एक और क्वेश्चन कर लेंगे अपन लोग, सही है ना। एक और क्वेश्चन इसका कर लेंगे, लो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, लो भाई करो भाई फटाफट फटाफट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी मजा आ रहा है ना। देखो भाई एक वेव कुंडलित, बस मैं मेहनत कर सकता हूँ और मेहनत करता ही हूँ, मैं 12-13 साल से मेहनत कर रहा हूँ। लड़कों से पूछना जो पढ़ के गए मेरे पास में ऑफलाइन, मुझे देख भी रहे होंगे आप, देखो भाई
रिकॉर्ड में उनको क्या लिखाया है, यहाँ नहीं है कि यहीं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ मैंने लड़कों को लिखा रखी है। आप बात करके देखो भाई कि तुम्हें ऐसा ही लिखाते हैं कि ये नहीं है कि मैं 5 पन्ने में मैंने कर दिया है जनरेटर, ना ना, यहीं जो सब कुछ है। इससे भी अच्छी क्लास ऑफलाइन में लेता हूँ, आए कि नहीं, क्या चल रही है। तो देखो वेव कुंडलित आर्मेचर, वेव कुंडलित आर्मेचर को यदि, सही है ना, यदि लैप कुंडलित कर दिया जाता है, लैप कुंडलित कर दिया जाता है, लैप कुंडलित कर दिया जाता है तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान, तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान, सही है ना, क्या होता है, ऐसे पूछ रहा है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखो अधिक, ऑप्शन नंबर देखो बी निम्न, ऑप्शन नंबर सी देखो शून्य, है ना, और डी देखो समान, ये चीज़ है ना। अब देखो मेरे दोस्त, ऐसे तो टेक्निकल ऐसे रटने दे, थोड़ी चलती है रटने से। बताओ ये चीज़ तो आपको किताब में कहीं दे रखी है क्या, कोई सी बुक में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेंगे दोनों क्वेश्चन। हाँ, जबकि देखो अगर मिल भी जाएगा तो एक मिलेगा, दो एक जगह, ऐसे थोड़ी सेट मिलते, कहीं किसी भी बुक में हो ऐसे सेटिंग से कहीं मैटर नहीं मिलता है। दो न्यूमेरिकल एक जगह कराए, फिर उनके बाद क्वेश्चन बन रही है कराए, ये नहीं मिलता है। अब बताओ ये मेहनत इस जगह पहुंचने में आपको जाने कितनी साल लग जाती है, 2-3 साल लगती है। हाँ, जब तक तो फिर वैकेंसी आई और गई। मेरे पास 4 महीने में लड़के कोचिंग करके इन चीज़ों को ही पा लेते हैं, वो केवल इनको ही फेरते हैं और देखना 90% से ऊपर क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। आप चैप्टर देखो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो बताओ, बताना बाइंडिंग कौन सी है, वेव। अब कौन सी कर दी, लैप। लैप बाइंडिंग हमेशा उच्च धारा निम्न वोल्टेज के लिए की जाती है, उच्च धारा निम्न वोल्टेज के लिए की जाती है। अगर धारा का मान उच्च होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, निम्न होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, टकाटक आ गया ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोनों क्वेश्चनों का। हाँ जी, ले लिया। चले अब हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भाई देखिएगा, सही है ना। अब लगाओ भाई, देखो भाई क्या चाहते हो देखो एक 2 पोल लैप कुंडलित, एक 2 पोल लैप कुंडलित, सही है ना, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, डीसी जनरेटर के आर्मेचर, देखो 1 2 पोल लैप कुंडलित डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 100 चालक है। कितने चालक है, 100 चालक है। यदि प्रत्येक चालक का प्रतिरोध, यस, प्रत्येक चालक का प्रतिरोध प्रत्येक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है, सही है ना। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध कितने ओम है, 2 ओम है। तो कुल आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होगा, कुल आर्मेचर तो कुल आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होगा ये। हाँ जी देखो, हाँ अब ध्यान रखना, आप नोट और कर लेना। बोल रहा हूं मैं आपसे, ऑनलाइन बोल रहा हूं, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना
तो मैं क्या कह रहा हूं, संख्या भी चेंज नहीं होगी, इसको आना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना, सेम टू सेम छाप लेना और याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में संख्या भी चेंज नहीं होगी, यही आएगा आने वाली एग्जाम के अंदर आएगा ये। और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। आप भी याद बोलोगे कि वास्तव में उसने पढ़ाया था। अरे मेरे स्टूडेंटों से पूछो, मेरे रिकॉर्डों को देखो, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। अगर ABCD लिखाया ना तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है बी की जगह सी कर दे। अगर मैं बी लिखाऊंगा ना ऑप्शन में तो मैं बी टपकने वाला है। देखना, पूछना कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा अब क्या होता है। देखो भाई, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है एक तो 50 ओम, बी है मेरे दोस्त 200 ओम, सी है मेरे दोस्त 100 ओम और एक है 25 ओम। ये तुम्हारा आंसर है। हाँ जी, देखो भाई, एक लैप कुंडलित, एक 2 पोल लैप कुंडलित DC जनरेटर के आर्मेचर में कितने चालक हैं मेरे दोस्त? 100 चालक हैं। कितना है? 2 पोल का जनरेटर है। प्रत्येक चालक का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। तो आर्मेचर के कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? आर्मेचर के कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? आज मजा आएगा। अब देखिएगा, 90% स्टूडेंट नहीं, 90.9% नहीं, अरे करीब करीब 100% स्टूडेंट इसको ठोक के आ जाते हैं। क्या वो सोचते हैं आर्मेचर में कुल चालक 100 है, एक का प्रतिरोध 2 ओम है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? इस 200 ओम को ठोक के आ जाते हैं। आपका आंसर गलत है। अगर आप भी ये सोच रहे हो गलत है, लो रुक जाता हूँ, फटाफट बता दो कौन सा आंसर क्या होगा। तुक्का नहीं देना, फॉर्मूले से होगा ये क्वेश्चन। आगे नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। तो देखिएगा, कुल आर्मेचर प्रतिरोध, कुल आर्मेचर प्रतिरोध, सही है ना? कुल आर्मेचर प्रतिरोध, इसका सूत्र होता है प्रत्येक चालक का प्रतिरोध इंटू, देखो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध इंटू चालक संख्या इंटू क्या आएगा? चालक संख्या। रुको 1 मिनट, इसको बता देते हैं। इंटू, देखो इंटू चालक संख्या है ना, क्या आएगी? चालक संख्या बटे समांतर रास्तों की संख्या, समांतर रास्ता संख्या का वर्ग। ये फॉर्मूला है, समांतर रास्तों की संख्या का वर्ग। देखो ये है 50 ओम, ये है 100 ओम, ये है 25 ओम, ये है 200 ओम। बहुत स्टूडेंट गलती करेंगे इस क्वेश्चन को, आए कि नहीं आए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, संख्या भी चेंज नहीं होगी, इतना वादा करता हूं मैं। तो बताओ, देखो लैप बाइंडिंग में अभी बताया था ना, बताओ कौन सी बाइंडिंग है? लैप बाइंडिंग में आपको पता है ना, समांतर रास्तों की संख्या। देखो A बराबर P होता है, बोलो लैप बाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर P होता है। बोलो क्या होगा? A बराबर क्या होगा? P होगा। तो बताओ P का मान कितना है? पोल की संख्या 2 है, तो A का मान भी कितना होगा? 2 होगा। यहाँ तक सही है। बताओ प्रत्येक चालक का प्रतिरोध कितना है? 2। अरे बोलो कितना है? 2 गुणा, बोलो चालक की संख्या, चालक की संख्या कितनी है? 100 लिख दिया, बटे बोलो समांतर रास्तों की संख्या कितनी है? 2 का वर्ग करोगे ना, बोलो क्लियर है। तो देखो 2 गुणा 100 बटे कितना आएगा? 4। बोलो सही है ना? तो देखो 2 दूनी 4, सही है ना? और 100 में कितने का भाग दोगे? 2 का, तो कितना प्रतिरोध होगा? 50 ओम आंसर होगा। न्यू क्वेश्चन है आपके वहाँ पर, सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? फटाफट इसको छाप लो आप लोग, जितना जल्दी हो सके इसको भी छापो। हाँ जी, हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चनों में? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। आज के बहुत शानदार क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन बहुत शानदार है, रेगुलर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे के सारे। अब देखिएगा, देखो भाई एक है ना, एक डीसी जनरेटर
एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, है ना, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या, कुंडली कॉइल की संख्या, है ना, कॉइल की संख्या 72 है। कितनी है? 72 है। बोलो सही है ना? बोलो कितनी है दोस्त? 72 है। तो चलो मैं हाई लेवल का बना देता हूँ इसे। 72 है तो कहीं लड़के भूल जाए ना, सिंगल लेयर, भूल मत जाना वहाँ है ना, सिंगल लेयर बाइंडिंग पर, सिंगल लेयर बाइंडिंग में कम्यूटेटर, कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट, है ना, यानी कि दिक् परिवर्तक खंड, दिक् परिवर्तक खंड की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है। देखो, हाँ जी, देखो एडीसी जनरेटर के आर्मेचर में बोलो कुंडली की संख्या कितनी है? 72। कॉइल की संख्या 72 है। सिंगल लेयर बाइंडिंग में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या होगी? अब आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना दोस्तों। 70 दूना 140, 36, 72 का आधा 36, सी का 72 है और फिर 18, ये ऑप्शन है। बताओ, पहले आप बताइएगा, एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कुंडली की संख्या कितनी है? 72 है। तो सिंगल लेयर बाइंडिंग में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या होगी? ये तुम्हारे पास में ध्यान रखना। टेक्नीशियन 2 यूपी बिजली बोर्ड 2021 को भी जो पेपर लगे हैं मार्च में, एक महीने पहले जो पेपर लगे हैं उसमें क्वेश्चन आ चुका है, आए ना। यही क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 2018 का जो पेपर लगा उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। दिल्ली मेट्रो एग्जाम 2018 का जो पेपर लगा, डीएमआरसी 18 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छे से देखिएगा और फटाफट लगाइएगा आंसर क्या होगा इसका। तो देखिएगा, मैं बता देता हूं इसका आंसर, देखो ध्यान रखना। अब इसमें ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, सिंगल लेयर बाइंडिंग समझकर इसका आंसर 36 ठोक देता है कि आधी कर देता है। याद रखना, ये मैं आपसे खांचों की संख्या नहीं पूछ रहा, मैं आपसे कॉइल की संख्या नहीं पूछ रहा, मैं आपसे कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या पूछ रहा हूं। तो देखो, चाहे सिंगल लेयर बाइंडिंग होना, चाहे डबल लेयर बाइंडिंग होना, याद रखना, मैं पहले बोल रहा हूं, चाहे तो सिंगल लेयर हो चाहे डबल लेयर हो, मैंने चीज पढ़ा भी दी है। हाँ, चाहे कुछ नहीं दे, हमेशा डीसी जनरेटर के अंदर कॉइल की संख्या कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि बताओ कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या किसके बराबर होगी? कॉइल की संख्या के बराबर होती है। किसकी संख्या के बराबर होती है? कॉइल की संख्या के बराबर होती है। तो देखिएगा, देखो भाई, कॉइल की संख्या, कॉइल की संख्या, कॉइल की संख्या बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या। बोलो सही है क्या? कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या, दोनों की संख्या एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है बेटा? बराबर होती है। ध्यान रखना, सही है ना। चाहे अब देखना, सिंगल लेयर तथा डबल लेयर, डबल लेयर दोनों बाइंडिंग में, दोनों बाइंडिंग में कहीं चक्कर पड़ जाए, इसलिए पहले लिख रहा हूं। ऐसे तो चीज़ होनी चाहिए कंपटीशन की, ऐसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसी तैयारी करानी भी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। हाँ, अब देखिएगा कि देखो भाई, कौन सा सिंगल लेयर बाइंडिंग में आर्मेचर कॉइल की संख्या कितनी है? 72 है। तो आपसे पूछ रहा है सिंगल लेयर बाइंडिंग के अंदर
कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या होगी। चाहे तो सिंगल लेयर होना चाहे डबल लेयर होना, दोनों में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कॉइल की संख्या के बराबर होती है। हाँ, आधा और बराबर ये चीज़, आधा दुगना ये चीज़ कॉइल की संख्या और खांचों की संख्या के मध्य संबंध चलता है, इसके मध्य संबंध नहीं होता है ऐसा। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होने वाला है बताओ। कॉइल की संख्या कितनी है 72, तो बताइएगा कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या भी कितनी होगी 72 होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जितना जल्दी ले सको। हाँ जी, चले क्लियर हो गया। अब देखो, चलो भाई, लड़का बोल रहा है कि चलो गुरुजी अब तो काफ़ी देर हो गई। हाँ जी चलिएगा भाई। अब देखो अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, छोड़ूंगा थोड़ी न्यूमेरिकलों को मैं। एक डीसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर 3000 आरपीएम, सही है ना, 3000 आरपीएम गति से, पूर्ण गति से चलता है, 3000 आरपीएम गति पर पूर्ण रूप से चलता है। यानी कि बोलो गति कितनी है 3000 आरपीएम रन प्रति मिनट चलता है, तो सही है ना, तो प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब होता है कि देखो 3000 आरपीएम यानी कि रन प्रति मिनट, सही बात है कि नहीं, रन प्रति मिनट, सही बात है कि नहीं, यानी कि राउंड यानी रन होता है ना, रन प्रति मिनट हो गया है ना, कि इसका मतलब राउंड पर मिनट, सही बात है कि नहीं भाई, राउंड पर मिनट। बोलो क्लियर है कि नहीं, यानी कि रन प्रति मिनट आपसे पूछ रहा है ये। तो देखिएगा अब क्या होता है, अब इसके अंदर होती है चीज़ें रन प्रति मिनट, यानी कि कितनी गति से चलता है 3000 आरपीएम गति से चलता है, राउंड करता, गति करता है। अब देखो प्रति मिनट यानी 1 मिनट पर चक्रों की संख्या कितनी है 3000 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में कितना चलता है 3000 आरपीएम, सही बात है कि नहीं। अब किस में पूछा है प्रति सेकंड, 1 सेकंड में पूछा है, किस में पूछा है 1 सेकंड में, तो बताओ 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है ना, तो देखिएगा 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अब ये क्या पूछ रहा है 1 सेकंड पे पूछ रहा है, प्रति सेकंड पे पूछ रहा है, भाई 1 सेकंड पे ही तो पूछ रहा है। हाँ, तो देखो 60 सेकंड 1 मिनट में होती है, 1 मिनट पे ये 1 मिनट पे ये गति दे रखी है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, और कितनी सेकंड पे पूछ रहा है प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड पे पूछ रहा है। बोलो क्लियर, बताओ 1 मिनट में गति कितनी है 3000 आरपीएम गति है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है, प्रति सेकंड 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो देखिएगा प्रति सेकंड चक्र, सही है ना, प्रति सेकंड चक्र पूछ रहा है। तो देखिएगा 3000/60, बोलो क्लियर है कि नहीं, 3000/60, 60 सेकंड है ना, 1 सेकंड में चक्र निकल जाएंगे, तो देखो 0 से 0 गई, बोलो क्लियर है ना। देखो 6 पंजो 30, तो देखिएगा 6 पंजो कितना आएगा 30 चक्र प्रति सेकंड, बोलो क्लियर आया कि नहीं है, चक्र प्रति सेकंड। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर आगे आप बोलो तो, हाँ फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया, चले फिर आगे। अब देखो आगे, फिर देखो भाई, एक डीसी जनरेटर, सही है ना। हाँ जी, देखो भाई
एक डीसी जनरेटर होता है ना, एक डीसी जनरेटर 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में 2100 चक्र लगाता है। चक्र लगाता है। एक डीसी जनरेटर 1.5 मिनट में कितने चक्र लगाता है? 2100 चक्र लगाता है। तो आरपीएम में उसकी गति क्या होगी? यूं कह रहा है, आरपीएम में उसकी गति क्या होगी? आरपीएम का मतलब रन प्रति मिनट। 1 मिनट में उसकी गति क्या होगी? सही बात है कि नहीं? अब इसका देखो, आपको पता है 1.5 मिनट में इतने चक्र लगाता है, 1 मिनट में पूछ रहा है, इसका भाग ही तो देना है। तो देखो 1 मिनट में गति, रन प्रति मिनट। सही बात है कि नहीं? तो देखो 1 मिनट में इसमें गति कितनी थी? 1.5 मिनट में गति थी इसकी। 1.5 मिनट में गति कितनी थी? 2100 आरपीएम, 2100 चक्र है, सॉरी। और इसमें लगाना है 1 मिनट में, है। तो देखो आरपीएम में गति लगानी है, तो देखो आरपीएम में गति, रन प्रति मिनट, 1 मिनट में गति याद करनी है। तो यार 2100 बटे कितना करोगे? 1.5। सही है, 1 मिनट में गति निकल जाएगी ना इसकी आरपीएम में। तो देखो एक संख्या के बाद क्या है? एक पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या। देखो 0 से एक पॉइंट हटाया, ऊपर कितनी जीरो बढ़ेगी? एक जीरो बढ़ेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ 15 एकम 15। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे 15 एकम 15, कितना बचा? 6। 15 चौकू 60। सही बात है कि नहीं? इसके बाद में कितनी जीरो? 2 जीरो, तो 1400 आरपीएम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुका है कि एक डीसी जनरेटर की 1.5 मिनट में गति चक्र इतने हैं, तो प्रति आरपीएम में उसकी गति क्या होगी? 1 मिनट में उसकी गति क्या होगी? तो जितनी मिनट उससे भाग दे दोगे, तुरंत 1 मिनट में उसकी गति निकल जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों, ले लिया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिएगा, बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं आज, फिर कल मिलते हैं वापस मॉर्निंग में वही 7 बजे। दोस्तों तैयार रहिएगा और सच सच बताओ, आज के न्यूमेरिकलों में आपको मज़ा आया कि नहीं आया? आज के ऐसे न्यूमेरिकल थे जो सारे के सारे एग्जाम में आए थे। बस शुरू का स्टार्टिंग के 2 न्यूमेरिकल थे, वो हाई क्वालिटी के न्यूमेरिकल थे, सीखने वाले थे वो न्यूमेरिकल दोनों की दोनों। लेकिन मैंने दोनों को एक साथ चित्र बनाकर एक साथ समझाया है, अलग अलग भी नहीं समझाया, एक साथ समझाया, ताकि आपके सिस्टम समझ में आए। अगर वो नहीं आए समझ में, दोबारा समझिएगा उनको अच्छे से, और फिर भी नहीं आए तो कॉल करिएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आज मजा आ गया होगा। आज बहुत अच्छी चीजें पढ़ाई है मैंने। प्लीज जितने भी दोस्त हैं आप सबसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, अधिक से अधिक संख्या में लड़के जोड़ो आप लोग। और जो नया स्टूडेंट है, पहली बार क्लास ली है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज अगर आपको अच्छी क्लास लगी है तो अपने दोस्तों से आज जरूर से जरूर बोले। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, गुड लक दोस्तों।